रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम तेज कर दिया गया। वहां यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनमें धमाके नहीं हुए थे। लेकिन शहर की सड़कों में धसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था, जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा। इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। तो वहीं पुतिन की पलटन को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद में जुटे आम लोगों ने भी अपना काम तेज कर दिया। इन लोगों ने रूस के वाहनों में रुकावट डालने के मकसद से लोहे की कांटेदार चेन बनानी शुरू कर दी। और इसी की एक तस्वीर ओडेसा इलाके से सामने आई, जहां कुछ लोग मशीन से लोहे को काटते दिखे। इसके बाद उन्होंने इन लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा कर एक चेन से बांध दिया, यानी ये बन जाएगी कांटेदार चेन, जो यूक्रेन के सुरक्षा बल के लिए काफी मददगार होगी। दावा है कि इससे रूसी सेना की गाड़ियों के टायर पंक्चर किए जा सकते हैं। यही नहीं, पिछले दिनों यूक्रेन में दूसरी जगहों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इनमें एक जवान बड़ी बड़ी कीलों को सड़क पर बिखेरता नजर आया था, ताकि पुतिन की सेना का काफिला वहां से आगे न बढ़ सके। और यही नहीं, ओडेसा में तो कुछ लोगों ने और नए तरीके भी खोज लिए, जिसके लिए ये लोग काला सागर के किनारे जुटे। इसके बाद उन्होंने रेत को इकट्ठा कर सफेद बोरियों में भरना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे का हाथ बांटते हुए इन बोरियों को ट्रक में रखते दिखे, क्योंकि ये बोरियां यूक्रेन की सेना को रूस की गोलीबारी से बचाने में मददगार साबित होंगी। यही नहीं, ये लोग मेडिकल और दूसरी सुविधाएं भी अपने जवानों को देने में जुटे हैं, यानी हर मोर्चे पर ये अपनी सेना की मदद में शामिल हैं। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के एक अस्पताल में इलाज करा रहे 53 साल के एक बुजुर्ग ने रूस के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्हें कुछ रोज पहले कार पर टैंक चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन टैंक से कुचले जाने के बाद भी उनकी जान बच गई। हालांकि वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें किसी तरह उस कार से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब 53 साल के उस बुजुर्ग ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने और इसके लिए सेना में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अस्पताल से उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो 25 फरवरी के उस दिन को याद कर रो पड़े। उस दिन उनकी कार को टैंक से कुचलकर उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। उस वीडियो में वो शहर की एक सड़क से गुजरते दिखाई दिए। तभी रूसी सेना के एक टैंक ने उनकी कार को कुचल दिया। टैंक के चढ़ने के बाद कार की हालत किसी टिन के डब्बे जैसी हो गई थी। छत गायब थी और दरवाजा बुरी तरह से पिचक गया था, जिसे खोलने के लिए वहां मौजूद लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि कार चला रहे बुजुर्ग टैंक के चढ़ने के बाद भी जिंदा बच गए थे।